पूरा डिफेंस नेटवर्क रोशन हो गया है। एक खतरा नहीं, अब ये दर्जनों हैं। ये तो पूरे इलाके में फैलते जा रहे हैं। ये जंग का कोई रिवायती तरीका नहीं है। ये एक ऐसी टैक्टिक है जो जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए बनाई गई है। उनके लिए एक डरावना ख्वाब है। अच्छा, इस अफरा तफरी को समझने के लिए उसके पीछे की हिकमत अमली को देखना होगा। ये कोई बेतरतीब हमला नहीं है, बल्कि ये ईरान की फौजी डॉक्ट्राइन में एक बहुत बड़ी और सोची समझी तब्दीली का सबूत है। तो देखिए, ईरान ने अब अपनी पूरी स्ट्रेटजी बदल दी है। वो ब्रूट फोर्स यानी बस अंधाधुंध हमलों की बजाय अब सर्जिकल प्रिसीजन की तरफ जा रहा है। मतलब बिल्कुल निशाने पर लगने वाले हमले। ये उसकी हमला करने की सलाहियतों में एक बहुत ही अहम तब्दीली है। और इस पूरी नई हिकमत अमली की बुनियाद क्या है? वो है एक नया हथियार, एक ऐसा गाइडेड मिसाइल जो पहले से ज्यादा जदीद, ज्यादा दुरुस्त और कहीं ज्यादा मोहलिक है। जी, ये है नासिर अल्लाह मिसाइल, और इसे खास तौर पर दो चीजों को जहन में रखकर डिजाइन किया गया है। एक, हमले को ज्यादा से ज्यादा मौसर बनाना, और दूसरा, दुश्मन के दिफाई निजाम से बच निकलना। इसकी सबसे अहम और यूं कहें कि सबसे खतरनाक खूबी ये है कि ये अपनी परवास के आखिरी मरहले में यानी टारगेट से टकराने से बस कुछ लम्हे पहले अपना रास्ता बदल सकता है। और यही वो चीज है जो इसे किसी भी डिफेंस सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना देती है। लेकिन बात सिर्फ मिसाइल की टेक्नोलॉजी पर खत्म नहीं होती। असल गेम चेंजर तो ये है कि इसे इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। देखें, इस टैक्टिक का मकसद सिर्फ एक वॉरहेड को टारगेट तक पहुंचाना नहीं है। इसका मकसद है एक ही वक्त में दर्जनों वॉरहेड्स की बारिश कर देना। इसे ऐसे समझें कि मिसाइल खुद एक बम नहीं बल्कि एक किस्म का डिलीवरी व्हीकल है। ये हवा में एक खास ऊंचाई पर जाकर खुल जाता है और अपने अंदर से कई छोटे छोटे बम, जिन्हें सब म्यूनिशंस कहते हैं, एक बड़े इलाके में फैला देता है। तो नतीजा क्या निकलता है? एक खतरा अचानक दर्जनों में बदल जाता है और पूरे डिफेंस सिस्टम को सैचुरेट कर देता है। तो इस हिकमत अमली का मकसद बिल्कुल वाज़ेह है। दुश्मन के दिफाई शील्ड पर इतना ज्यादा दबाव डालो कि वो जवाब न दे सके, उसके वसाइल यानी इंटरसेप्टर मिसाइल खत्म हो जाए और आखिरकार वो शील्ड टूट जाए। और बिल्कुल यही चीज 19 मार्च को देखी गई। ये कोई एक हमला नहीं था, ये एक के बाद एक 5 अलग अलग मिसाइल हमलों की एक पूरी लहर थी। सोचें, सिर्फ एक घंटे के अंदर अंदर ये 5 हमले यरूशलेम और शुमाली इजराइल पर दागे गए। इसने उनके इंटरसेप्शन सिस्टम पर जबरदस्त दबाव डाला, उसे उसकी आखिरी हद तक टेस्ट किया। अच्छा, इतनी तेजी से एक के बाद एक हमले क्यों? इसका मकसद किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम का ब्रेकिंग पॉइंट तलाश करना है। मतलब उसे इतनी तेजी से अपने इंटरसेप्टर्स इस्तेमाल करने पर मजबूर कर देना कि उसके पास नए आने वाले खतरात को रोकने के लिए कुछ बचे ही नहीं। तो जहां एक तरफ से अमेरिकी और इसराइली हुक्काम ये बयानात दे रहे हैं कि ईरान का असलहा खत्म किया जा रहा है और उसे कमजोर किया जा रहा है, वहीं ईरान के इक़दामात कुछ और ही बता रहे हैं। जब ईरान ऐसे नए और ज्यादा भारी हथियार इस्तेमाल करता है तो वो असल में एक पैगाम दे रहा होता है। पैगाम यह है कि बमबारी के बावजूद उसकी मिसाइल प्रोडक्शन लाइंस न सिर्फ चल रही हैं बल्कि फैल रही हैं और वो खत्म होने से भी बहुत दूर है। और ये जो इजाफा हो रहा है, ये इस पूरे तनाज़े को एक नए और सच पूछे तो ज्यादा खतरनाक मरहले में ले जा रहा है। अब ये जंग सिर्फ एक दूसरे को कमजोर करने की नहीं रही, अब ये स्ट्रेटेजिक पैरालिसिस की जंग बनती जा रही है। यानी दुश्मन को इस हद तक मफलूज कर देना कि वो कोई फैसला ही ना कर सके। इसके साथ साथ टारगेटिंग की हिकमत अमली भी बदल रही है। अब हमले वसी इलाकों पर नहीं हो रहे, बल्कि अब हैफा और अशदूद में ऑयल रिफाइनरीज जैसे मखसूस और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को हदफ बनाया जा रहा है। इसके पीछे नियत बिल्कुल वाज़ेह है, ऐसे हमले करना जिनका माशी असर बहुत गहरा और तकलीफ दे हो। तो इस तेज रफ्तार जिद्दत की जंग में, जहां दोनों तरफ से एक दूसरे की सलाहियतों को परखा जा रहा है और दिफाई निज़ामों को मुसलसल अपग्रेड किया जा रहा है, ये पेशगोई करना तकरीबन नामुमकिन है कि अगला इकदाम क्या होगा। एक बात तो तय है, इस खित्ते के आसमान अब पहले से कहीं ज्यादा गैर मुतवक्का हो चुके हैं।